सीरिया इस वक्त चौतरफा मुसीबत में घिरा हुआ है। सालों से सीरिया की सत्ता पर काबिज बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और तख्ता पलट करने वाले संगठन एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी का सीरिया पर कब्जा हो चुका है। सीरिया में अभी गृहयुद्ध की आग शांत भी नहीं हुई कि इजरायली सेना ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने राजधानी दमिश्क में सरकारी सुरक्षा भवनों को निशाना बनाकर हमला किया। जैसे ही राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ा, फौरन इजरायली सेना ने अपने टैंक सीमा पर तैनात कर दिए। इजरायल ने राजधानी दमिश्क में एक हथियार डिपो पर हवाई हमले किए। इस हमले का मकसद कथित तौर पर यह था कि उन्नत हथियारों पर सीरियाई विद्रोही कब्जा न कर पाए। रिपोर्ट में सामने आया है कि इजरायल नहीं चाहता कि सीरियाई सेना के हथियार लूटे जाएं या विद्रोहियों के हाथों में आ जाएं। आईडीएफ के सैनिकों ने रविवार को गोलान हाइट्स में माउंट हरमन के शिखर पर एक सीरियाई सेना चौकी पर कब्जा कर लिया। दरअसल असद के जाते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरन आर्मी को उस इलाके को अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया जो बफर जोन था। बफर जोन उस इलाके को कहते हैं जो दो देशों के बीच की खाली जगह होती है। यहाँ किसी देश की आर्मी तैनात नहीं होती। इसके बाद इजराइल की सेना ने सीरिया में हमले भी तेज कर दिए हैं। दमिश्क में काफर सूसा, अल मज़ई हवाई अड्डे और माउंट कासियोन को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। हथियारों के डिपो पर भी एयर स्ट्राइक की गई। सीरिया सीमा के साथ लगे गोलान क्षेत्र में इजराइल ने टैंक तैनात कर दिए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली बलों ने गोलान हाइट्स में एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। ये वो इलाका है जिसे 1974 के समझौते में बनाया गया था। इजरायली सेना सीरिया के कई गांवों में भी बढ़ने की तैयारी कर रही है। हालात को देखते हुए गोलान हाइट्स के इलाके में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। वहीं सीरिया में तख्तापलट के बाद एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने राजधानी की उमैयद मस्जिद से अपना विजयी भाषण दिया और अपने इरादे लोगों के सामने साफ कर दिए। 27 नवंबर से शुरू हुए असद विरोधी अभियान का हीरो हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अबू मोहम्मद जुलानी बना है। हालांकि इस लड़ाई में दर्जनों विद्रोह ग्रुप एक साथ असद सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। रविवार को अपने विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के राजधानी पर कब्जा करने के कुछ ही घंटों बाद दमिश्क पहुंचे जुलानी ने उम्मयद मस्जिद में अपनी स्पीच दी। जुलानी ने ऐलान किया कि विद्रोहियों ने अत्याचारी बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया। जुलानी ने उम्मयद मस्जिद में इकट्ठा हुई भीड़ से कहा कि असद शासन ने अपने ही हजारों नागरिकों को अन्यायपूर्ण तरीके से और बिना किसी अपराध के कैद कर लिया है। हम सीरियाई लोग इस देश के असली मालिक हैं। हम लड़ते रहे हैं और आज हम इस जीत से नवाजे गए हैं। जुलानी ने लोगों से कहा कि अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। ये जीत सभी सीरियाई लोगों के लिए है। जुलानी ने सीरिया के लोगों से कहा कि एक नया सीरिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी जो इस्लामी राज के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। जुलानी ने अपने भाषण में ईरान के सीरिया में दखल की भी आलोचना की। बता दें कि सीरिया में असद सरकार का तख्तापलट ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कई कारण हैं। 2011 से वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहाँ पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहाँ पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक
उसका ग्रुप था, अलकायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए, रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। अब जुलानी और एचटीएस ने उस धारणा को बदलने की कोशिश की है जिसमें उन्हें एक आतंकी संगठन के तौर पर देखा जाता है। अपने आक्रामक अभियान की शुरुआत से ही उन्होंने एकता के संदेश पर ध्यान दिया है और उम्मयद मस्जिद में अल जुलानी के भाषण में इस पर जोर दिया गया। मोहम्मद अल जुलानी के सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी माना जाता है। इस बीच अब सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सीरियन लोग में काफी सफर हो रहा है। सैंक्शन, मिसमैनेजमेंट, मैल प्रैक्टिस, करप्शन भी है, सब कुछ आ गया था सीरियन सरकार के ऊपर, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन 12 साल हो गया था, पूरी इकोनॉमी तोड़ दिया था और काफी लोग सफर हो रहा है। इसलिए सीरियन कंडीशन वेरी वोलेटाइल, तो ग्राउंड में प्रिपेयर कर दिया था ये सरकार हटाने के लिए किसी जगह में। तो इसलिए ये लोग जो तुर्की सपोर्ट किया था, ये फौज आ गया था, बिल्कुल सीरियन सरकार तोड़ दिया। लेकिन हमको अभी नहीं मालूम सीरियन सरकार तोड़ने के लिए आया था या सीरिया से तोड़ने के लिए आया, ये भी सवाल पूछना चाहती है, लेकिन वी विल वेट एंड सी। भारत पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ सकता है, खासकर जो नई दिल्ली के असद के साथ संबंध मजबूत संबंध? देख लो आप, इंडियन सरकार में तो हर देश में, हर दुनिया में, हर सरकारी के साथ में तो दोस्ती बन रहा है। मतलब ये तरीका है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन, सरकार आते सरकार जाते, लेकिन देश की बात बहुत मोहब्बत है। तो इंडिया काफी सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया। सीरियन मसला का हल, सीरियन बाय सीरियन फॉर सीरियन, ये तो इंडियन पोजीशन है। कोई युद्ध नहीं मांग रही, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं मांग रही, यूएन चार्टर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन शुरू से हमारा देश में फॉरेन इंटरवेंशन हो गया, इजराइल अटैक हो गया, लीबिया ईरानियन आ गया था, रशियन भी आ गया, तुर्किश भी आया था, अरब फोर्सेस भी आया, सबको सीरिया के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। इंडिया मेंटेन अ डिस्टेंस, ये तो सब सारी दुनिया का मालूम हो गया। इसलिए रिलेशन विल रिमेन। लेकिन जो खतरनाक है, जो ये अभी तो जब तक आईएस आया था इधर, पूरी अलकायदा वाली लोग थे वहां पर सीरिया के अंदर, वो काफी हिंदुस्तान वाले लोग भी आया था। ये मतलब 200 कम से कम 200 इंडियन भी आ गया वहां पर। इसलिए थोड़ा से डर लगता है ये इट विल बी क्या हब ऑफ टेररिज्म, जिहादिस्ट कल्चर शुरू हो गया, जैसे अफगानिस्तान, इराक, अभी सीरिया भी दोबारा होना चाहिए। तो वी डोंट नो अगर ये तो सरकारी सेक्युलर आउटलुक है, रिलीजियस आउटलुक है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि जैसे बांग्लादेश कर दिया था, जैसे अफगानिस्तान भी किया था, दुनिया का देख रहे के लिए पब्लिक ओपिनियन ये देख लो बहुत मॉडरेट है। लेकिन हमको मालूम है यू कैन चेंज द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, लेकिन बाकी वही है, द पर्सन विल रिमेन द सेम, आइडियोलॉजी इज द सेम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडिया शुड वॉच एंड सी कॉशियसली, ये तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए दोबारा, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी देश में, सबसे पहले वाले देश में, तो उन्होंने ड्राफ्ट भी किया था कॉम्पैक्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो यूएन भी जमा किया था ड्राफ्ट के लिए, लेकिन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए टेररिज्म, रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इज ऑन द कार्ड, बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट नेशन, उनके लिए दे यूज टेररिज्म एज अ टूल टू अचीव देयर पॉलिटिकल